नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 वचन ऐसा बताने के लिए जा रही हूँ जो 3 तीर होगा और जब आप इस 3 तीरों को चलाएंगे तो जो जादू टोना है आपके ऊपर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये जो 3 शक्तिशाली वचन है ये एक ऐसा हथियार है जो इतना खतरनाक है कि जो आपके दुश्मन ने जो जादू टोना आपके ऊपर किया है वो जादू टोना, वो तंत्र मंत्र सिर्फ काम करना ही बंद नहीं करेगा बल्कि वो बिल्कुल जल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आज आपका छुटकारा होगा 100%। आपको विश्वास तो करना ही है लेकिन साथ ही आपको वचन के अनुसार काम भी करना है क्योंकि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि नहीं मैं विश्वास करता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि शैतान भी विश्वास करता है यीशु मसीह पर। शैतान को भी पता है बाइबल के बारे में, उसको भी ज्ञान है। सिर्फ विश्वास करना और ज्ञान रखना ही काफ़ी नहीं है बल्कि आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तब जाकर के आप देखेंगे आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आएगा और आपकी परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहेंगी। परमेश्वर आपको ऊंचे पर उठाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह से मैं परमेश्वर के वचनों को बताती हूँ वो और भी लोगों तक पहुँच सके। और मुझे कमेंट करके बताएं आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जादू टोना क्या होता है। जादू टोना आप बोले या फिर काला जादू, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें जो होती है ये एक विच क्राफ्ट है, एक ऐसी अंधकार की ताकत है जिसके वजह से लोगों के जीवन को बर्बाद कर दिया जाता है। इसमें किसी का ज़िंदगी बनाया नहीं जाता है। जो जादू टोना किसी के ऊपर करते हैं वो अच्छे सोच से नहीं करते हैं, वो किसी के ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए, उनको मार डालने के लिए, अपने वश में करने के लिए करते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि आप शैतान के वश में रहे, आप अधोलोक के वश में रहे। आज परमेश्वर आपको इस अधोलोक के वश में जो आप चले गए हैं, शैतान के वश में आप चले गए, उससे परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और जो भी आपका काम नहीं बन रहा है जादू टोना के कारण, रुकावटें ही रुकावटें हैं, कर्जा हो गया है और आपके बच्चे नहीं हो रहे, आपके कोख को बांध दिया गया है या फिर आपकी शादी नहीं हो रही, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा जादू टोना से कर दिया जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये एक ऐसी ताकत होती है जिसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन जब इंसान का जिंदगी बर्बाद हो जाता है तब उन्हें पता चलता है, तब उन्हें महसूस होता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो इसीलिए ये चीज़ें देखी हुई नहीं है, आप इन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब इसका प्रभाव आप अपने शरीर में देखते हैं, आपके शरीर में एक ऐसा दर्द उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो पेट दर्द हो, कमर का दर्द, पैर का दर्द, जो कि खासकर आधी रात को शुरू होता है या फिर हो सकता है कि पूरी रात भर आप परेशान रहते हैं। क्यों रात में ही परेशानियां ज़्यादा होती है? क्योंकि रात में ही शैतान का काम शुरू होता है, क्योंकि वो अंधकार की शक्तियां हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आज आपके जीवन में जो भी अंधकार की ताकत काम कर रही है उसे नष्ट करे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अंधकार में से भी ज्योति चमके। आज आपके जीवन में जो अंधेरा है वो बिल्कुल खत्म होगा, क्योंकि जिस तरह से जब आप एक बंद कमरे में जाते हैं उधर पूरा अंधेरा रहता है, लेकिन जब एक लाइट आती है तो वो अंधेरा गायब हो जाता है। वैसे आज यहोवा की लाइट आपके अंदर आएगी और हर जादू टोना जड़ से खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आपको लगता है कि जो जादू टोना आपके ऊपर किए हैं तो आपको लगता है कि मुझे काश पता चल जाए कि किसने किया है, आप उनसे बदला लेने का सोचते हैं, लेकिन आपको उनसे बदला लेने की जरूरी नहीं है। जिन्होंने आपके ऊपर जादू टोना किया है अगर आपको पता भी है तो आपको उनसे कोई भी बैर की भावना नहीं रखना है, क्योंकि जो जादू टोना करने वाले लोग होते हैं वो कोई बाहर के नहीं, वो आपके घर के ही लोग होते हैं। वो 100% बाइबल के द्वारा प्रूव कर दिया गया है। बाइबल में पहले से ही बता दिया गया है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे घर ही के लोग होंगे। आपको अपने जादू टोना करने वाले लोग से, अपने दुश्मनों से बदला नहीं लेना है। उनके लिए आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उनके मन को बदले, और साथ ही आप वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं उनके खिलाफ में। उनकी अंधकार की शक्तियाँ जो वो इस्तेमाल
अंगीकार करें उसके खिलाफ में। लेकिन जब आप बदला लेने का सोचते हैं तो यहाँ पर आप गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि बदला लेने वाले परमेश्वर यहोवा है। और इसीलिए लिखा हुआ है कि जितने जादू टोना करने वाले लोग हैं, जो आज सोच रहे हैं कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं दूसरे की जिंदगी को खराब करके, उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि वचन में साफ लिख दिया गया है कि जो जादू टोना करने वाले हैं वो नरक में डाल दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बचाव हो इन सारी अंधकार की शक्तियों से, तंत्र मंत्र से, तो आपको बाइबल के वचन को अंगीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वचन ही है जो शक्तिशाली है। लिखा हुआ है बाइबल में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है। आप बिना वचन के शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह को जब शैतान ने परखा, उनकी परीक्षा ली, तो यीशु मसीह ने क्या किया? शैतान को कैसे भगाया, क्या शैतान को कैसे हराया? वचन के साथ। यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है, जो जो वचन यीशु मसीह ने बोला शैतान के खिलाफ में, और शैतान भाग गया, शैतान हार गया। जब आप बाइबल के वचन को, जो आज मैं अभी आगे 3 वचन को बताऊंगी, उसे आप अंगीकार करेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो जादू टोना का प्रभाव दिख रहा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और ये वचन आपको कोई भी दुनिया में नहीं बताने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको आज बताऊंगी, आज आप जानेंगे कि शैतान के पास कितनी बड़ी शक्ति है और यहोवा परमेश्वर के पास जो ताकत है, जो शक्ति है, वो सब कुछ से बढ़कर है। इसीलिए चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में भटकते हैं कि मेरा ये जादू टोना जो है मेरे ऊपर से खत्म हो जाए, ये बीमारी खत्म हो, आप कितना भी इलाज कराएंगे कुछ फर्क नहीं होगा, कोई दवाइयां काम नहीं देंगी। लेकिन जब यहोवा परमेश्वर का शक्तिशाली वचन आपके अंदर छेद करके कार्य करेगा, तो आप देखेंगे कि आप बदल जाएंगे और आपका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और कुछ लोग क्या होते हैं कि डर जाते हैं कि नहीं, मेरे ऊपर तो ऐसा जादू टोना है जो 10-15 सालों से है, 20 सालों से है, और ये खत्म नहीं हो रहा। चाहे आप बीमार में है, गरीबी में है, या फिर कर्जे में है, या फिर दुष्टात्मा ग्रस्त है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो आपकी परेशानी का जड़ होता है वो जादू टोना ही होता है। वो आपको दिख नहीं रहा है, कभी भी आपका प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो एक अंधकार की ताकत है। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, इसलिए वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो हवा में लड़ाई लड़ी जाती है। इसलिए आपको ये चीजें तब दिखाई देंगी, तब आपको समझ में आने लगेगा जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब वचन का ज्ञान आपके अंदर होगा, तब आप समझेंगे कि शैतान कैसे काम करता है और परमेश्वर कैसे काम करते हैं। क्योंकि जब आप दोनों की शक्तियों के बारे में नहीं जानेंगे, आप दुविधा में रहेंगे। इसलिए आप सोचेंगे कि शायद मैं शैतान के पास जाऊं, मैं इधर तंत्र मंत्र वालों के पास जाऊं, कहां जाऊं कि मेरा काम बनेगा। आपका काम कहीं नहीं बनेगा दुनिया के किसी भी कोने में। सिर्फ यहोवा परमेश्वर के पास आएंगे और आपका जीवन बदलेगा, आपको संपूर्ण छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि लिखा हुआ है कि यहोवा ही में धर्म और शक्ति, और ये पूरी दुनिया के लोग जानेंगे। मैंने जादू टोना के विषय में ये ज्यादा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो परेशानी का जड़ होता है, जब तक आप उसे उखाड़ करके फेंकेंगे नहीं, तो वो प्रॉब्लम, वो परेशानी, वो बीमारी आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में वो बनी रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ पेड़ को ऊपर ऊपर से काट दिया है, जड़ तो है ही। इसलिए जब आप परेशानी को हल्के में लेते हैं, शैतान को जब आप हल्के में लेते हैं कि नहीं वो कुछ नहीं कर सकता, शैतान के पास भी ताकत है, वो इस दुनिया का राजा है, वो सब घमंडियों के ऊपर राजा है। परमेश्वर ने शैतान को बनाया है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी खोज करें, परमेश्वर की खोज, और उनके पास आए, तब आपका बचाव अंधकार की ताकतों से होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया है कि आपके जीवन में जिस तरह से जो शैतानी कार्य हो रहा है वो आपको पता चल रहा है। बुरे सपने आना, सपने तो आते हैं, सबको आते हैं, लेकिन एक ऐसा सपना भी होता है जिसमें आपको शैतान इतना डराएगा, इतना गिराएगा कि आप सोचने लग जाएंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको शैतानी शक्तियां दिखने भी लगेंगी, कई बार दुष्टात्माएं खुली आंखों से दिखने लगेंगी। इसका क्या मतलब है कि आप आत्मा में बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, लेकिन आज का वचन आपको आत्मा में भी और शक्ति में, दोनों में बलवंत करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि इफिसियों 6 अध्याय उसका 10 आयत में क्या लिखा है, आप बाइबल निकालिए और पढ़िए कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आपको किसमें ताकतवर बनना है? आप सोचते हैं कि नहीं, हमें तो सिर्फ वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, बस इतना ही तो धर्म का काम है। सिर्फ धर्म का काम करने से ही नहीं होता है। आपको अगर सिर्फ वचन पढ़ लिए, चर्च जा लिए हर संडे को, लेकिन अगर आपने वचन को अपने अंदर लागू नहीं किया, आपने परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं की, तो आप परमेश्वर की शक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जबकि वचन में साफ लिख दिया गया है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में
में बलवंत बनो। आपको शक्ति पाना है परमेश्वर से, और जब आप वचन को पढ़ते हैं आप शक्तिशाली बनते हैं। वचन को अपने अंदर रखते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो यहोवा की शक्ति आपके ऊपर उतरती है, यहोवा का अनुग्रह आपके ऊपर होता है और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और अगर जो बोलेंगे कि नहीं, चंगाई छुटकारे ये कोई बड़ी बात नहीं है, दुष्ट आत्मा निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन आपको इस चीज को जानना चाहिए कि शैतान को हल्के में नहीं लेना है। अगर आप अपने दुश्मन को हल्के में ले रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है परंतु सामर्थ्य में है। इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ बातों में सोचते हैं कि नहीं बस बोल दिया शैतान भाग जाएगा, शैतान भी जानता है कि आपके अंदर कितना वचन है, आप कितना चल रहे हैं, कैसा किसके साथ बात कर रहे हैं, आपका व्यवहार क्या है, चाल चलन, शैतान जानता है। आपके मन की बात को भले ना जाने, लेकिन उसको पता है कि आपको वचन का ज्ञान कितना है, क्योंकि जो आप बोलते हैं वो सब कुछ शैतान देखता है। इसीलिए जब आप भूल चूक करते हैं, जब आप गड्ढे में गिरते हैं, तो शैतान आपको और गिराता है ताकि आप उठ ना सके। लेकिन आज का ये वचन आपके पास पहुंचा है क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपको उठाना चाहते हैं, आपको बढ़ाना चाहते हैं। आमीन। ये क्यों वचन से आज जादू टोना सारा जल जाएगा? क्योंकि जिस तरह से जो जादू टोना करने वाले लोग हैं, मंत्र फूके हैं आपके ऊपर, तंत्र मंत्र की शक्तियां चलाए हैं ताकि आप बीमार पड़े रहे, आप बिस्तर में पड़े रहे, आप उठे ना, आप चले फिरे नहीं, आप कुछ काम को ना कर सके और आप बढ़े ना। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप सोचते हैं कि ये क्यों किया हुआ है, आपको दुश्मन पता है कि आपके घर के ही लोग हैं, लेकिन क्यों ये क्यों किए हैं आपके ऊपर? क्योंकि सबसे बड़ा कारण जलन ही है। आज ये जो मंत्र लोगों ने आपके ऊपर फूका है, वो तंत्र मंत्र बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप अपने दुश्मनों को फूक मारेंगे और वो उड़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वचन कार्य करेगा। आपको तलवार या भाले या बंदूक को लेने की जरूरत नहीं है अपने दुश्मन को हराने के लिए। आपको अगर हथियार लेना है तो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार तो बाइबल का शक्तिशाली वचन ही है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। वचन कोई लिखी हुई बातें नहीं है जो एक किताब है, साधारण किताब, बल्कि ये बाइबल दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, जो कि दो धारी तलवार है, जो एक तरफ से आपके जीवन को बदलता है, एक तरफ के धार से, और दूसरे तरफ के धार से दुश्मनों का घात करता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है कि आपको बलवंत बनना पड़ेगा, और बलवंत आप तभी बन सकते हैं जब वचन आपके अंदर होगा। आमीन। तो अब आप बाइबल पेन और नोटबुक रख लीजिए और बाइबल में निकालिए वचन, जो पहला वचन आपको जानना चाहिए, जिसके द्वारा जो शैतान की शक्तियां हैं आपके ऊपर जो कार्य करी है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, आपका जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गया, आपको कोई आशा नहीं दिखाई दे रही कि अब मैं क्या करूं, आपके जीवन से सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, एक दरवाजा जो खुला है वो यीशु मसीह है। तो वचन निकालिए, भजन संहिता 18 अध्याय उसका 14 आयत, उसमें क्या लिखा है कि उसने अपने तीर चला चला कर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त किया। आमीन। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपके दुश्मनों के ऊपर तीर चला चला करके उनको तितर बितर करेंगे और दुश्मन भाग जाएंगे। जो दुश्मन एक साथ इकट्ठा होकर के आपके लिए काम कर रहे हैं और चारों तरफ से आपको घेर लिए, वो तितर बितर हो जाएंगे, उनको भागने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा कि कौन से जगह से भागे, क्योंकि परमेश्वर ये वचन का तीर आपके साथ होकर के दुश्मनों के खिलाफ चलाएंगे और वो भागेंगे, वो तितर बितर हो जाएंगे, उनको पीठ दिखा करके भागना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके दुश्मनों को तितर बितर करेंगे, वो भी तीर चला करके। ये वचन का तीर होगा। जैसे पुराने नियम में जो तीर चलाया जाता था वो तो धनुष और तीर होता था, जो कि शारीरिक रूप में आप ले सकते हैं, लेकिन अभी के समय में आपको कोई तीर और धनुष उठाने की जरूरी नहीं है। कोई ऐसा शारीरिक हथियार मत लीजिए, आपको आत्मिक हथियार, आपको अंधकार की शक्तियों का सामना करने के लिए आत्मिक हथियार की जरूरत है। आप इस हथियार को उठाइए, ये वचन को बोलिए और आपके दुश्मन भागेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके ऊपर बिजलियां गिरा गिरा कर उन्हें परास्त करेंगे और वो भाग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा बदला लेने वाले, वो जल उठने वाले ईश्वर है, उनसे कोई नहीं बच सकता। अगर आपके जीवन को दुश्मनों ने खत्म कर दिया है तो अब उनका समय आ चुका है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मजबूत बनिए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद ही को सोचते हैं कि नहीं मुझसे कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा, मैं बिस्तरी में पड़ा रहूंगा। तो ये आपकी गलती है। लेकिन जब आप जानेंगे कि आपको किस अधिकार का इस्तेमाल करना है, वचन को कैसे बोलना है, उसके अनुसार कैसे काम करना है, आपका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप सोच रहे होंगे कि मैं तीर के बारे में ये क्यों बोल रही हूँ बार बार, कि ये जो तीर चलाएंगे परमेश्वर, क्योंकि जो
तीर, जो ये तीर है, दुश्मन लोग भी तीर चलाते हैं अपना, आपके ऊपर वो तीर जो होता है वो मंत्र होता है, वही मंत्र वो फूंक देते हैं, वो बोल देते हैं और आपके अंदर वो काम करने लग जाता है। लेकिन आज जो दुश्मनों ने आपके प्रति मंत्र फूंका है, जो तीर चलाया, वो तीर भी जल जाएगा और साथ ही जो आपके प्रति मंत्र फूंका हुआ है आपके ऊपर, वो मंत्र आज वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उनके पर वचन को फूकेंगे। क्योंकि एक बार जो मुंह से वचन बोल दिया जाता है वो बिना पूरा किए वापस नहीं लौटता है। दूसरा वचन आपको जानना चाहिए, इफिसियों 6 अध्याय का 16 आयत में लिखा है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इसका मतलब है कि आपको हथियार बांध लेना है, वचन का हथियार, ताकि आप क्या करें, जो दुष्ट लोग हैं, जो दुश्मन के हथियार है, जो उनके जलते हुए तीर है, उसको आप बुझा सके। तो ये वचन बहुत ही शक्तिशाली वचन है। आपको बोलने में लग रहा होगा ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप बोलेंगे, काम को देखेंगे, आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है आप देखेंगे। आपके अंदर परमेश्वर का शक्तिशाली वचन छेद करके कार्य करेगा। यह शक्तिशाली वचन के द्वारा दुश्मनों का न्याय होगा। लेकिन आपको बदला नहीं लेना है, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है और वचन से प्रार्थना करना है, इन्हीं वचनों को अंगीकार करते हुए, और फिर बाकी काम परमेश्वर का है। आप वो करें जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बोला है, बाकी सब आप परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए। अब तीसरा वचन जो है वो भजन संहिता 91 अध्याय का 5 आयत में है। इसमें लिखा है कि तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, उस तीर से जो दिन को उड़ता है। आपको लग रहा होगा कि जो अंधकार की शक्तियां वो सिर्फ अंधेरे में चलाई जाती है, लेकिन दिन में भी बहुत सारी ऐसी शक्तियां चलाई जाती है जो आपको दिखता नहीं है। दिन में ही बहुत सारी बड़ी बड़ी महामारी फैलती है। तो ये सारे जो दुश्मन के तीर है, इसे आपको जलाना होगा। आप इन तीनों वचनों को लिख लीजिए नोटबुक में। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ आपको कैसे बोलना है वचन को प्रार्थना में। पहला, आपने वचन को जान लिया, पहला आपको बोलना है कि परमेश्वर आप दुश्मनों के ऊपर तीर चला चला करके उनको तितर बितर करे और बिजलियां गिरा गिरा करके उनको परास्त करे। दूसरा, परमेश्वर दुष्ट के सब जलती तीरों को बुझा देते हैं यीशु मसीह के नाम में। तीसरा, तीर है जो दिन को उड़ रहे हैं, वो सारे तीर भी जल जाए, सारे मंत्र जल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो तीर है, जो वचन का तीर है, ये किस तरह से आपको बचाएगा दुश्मनों से। उस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं, पर वचन की शक्ति को अगर आप समझना चाहते हैं कि ये जो तीर है वो किस तरह से काम करता है, तो एक वचन आप सुन लीजिए और लिख भी लीजिए। दूसरा राजाओं उसका 13 अध्याय में पढ़ेंगे। एलीशा की मृत्यु जब हुई उससे पहले यहोआश जो राजा थे, जो यहोआहाज के बाद वो आए थे और उनकी गद्दी पर बैठे थे, तो यहोआश एलीशा के पास गए और एलीशा ने बोला तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा। तो जैसे जैसे जो एलीशा यहोवा के भक्त थे, वो जैसे जैसे बोलते गए वैसे वो राजा किए। और बाद में क्या हुआ कि जब बोले कि यहाँ पर पूर्व दिशा की जो खिड़की उसे खोल करके तीर छोड़ दे, तो उन्होंने वैसा ही किया। और क्या लिखा है, एलीशा ने क्या कहा, यहाँ पर आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि जो ये वचन मैंने आपको बताया है ये सिर्फ ऐसे ही साधारण वचन है, तो आप जान लीजिए एलीशा ने कहा यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। आमीन। जो आज मैंने आप लोगों को ये वचन का तीर बताया है, ये 3 तीर जो है वो साधारण तीर नहीं है, ये कोई डुप्लीकेट नहीं है, बल्कि ये तीर कभी भी आपको हराएगा नहीं, ये आपके दुश्मनों को हराएगा और आपको विजय दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ये तीर छुटकारे का तीर है जो आपको छुटकारा देगा सारे शैतानी बंधनों से, श्रापों से, यीशु मसीह नाजरी के नाम में। आमीन। और आप आगे वचन में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब एलीशा के कहने पर यहोआश ने उस काम को किया तो यहोआश जीत गए और उन्हें विजय प्राप्त हुई। आप लास्ट में पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है यहोआश ने उसको 3 बार जीतकर इजराइल के नगर फिर ले लिए। आमीन। तो यहोआश 3 बार वो जीत लिए क्योंकि उन्होंने 3 बार जमीन में तीर मारा था। आज आप इन्हीं 3 वचनों को 3 बार आप बोलेंगे दुश्मनों के खिलाफ, 3 बार आप बोलेंगे। पहला वचन 3 बार बोलिए, दूसरा वचन 3 बार, तीसरा वचन 3 बार। आप देखेंगे कि दुश्मन हारेंगे। जिस तरह से एलीशा ने ये चिन्ह दिया और वैसा ही हुआ, तो आज ये आपके लिए चिन्ह है, आज आपके लिए बड़ा हथियार है, वचन का हथियार आपके दुश्मनों के खिलाफ में। तो अगर आप विश्वास करते हैं
हैं तो इसी वक्त से आप अंगीकार करना शुरू करें और अपने जीवन को बदलता हुआ देखें यीशु मसीह के नाम में। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, अपने हाथों को उठा लीजिएगा, आंख को खोल के रखिएगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन ये वचन को ध्यान से सुने हैं और विश्वास कर रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके लिए, ताकि जब ये वचन को मुंह से अंगीकार करे तो इनके ऊपर से जो भी जादू टोना है जो इनके ऊपर चलाया गया है, इनके परिवार में, इनके शरीरों में पिता, वो जल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर इनके दुश्मनों के प्रति पिता परमेश्वर, इनके दुश्मनों के ऊपर तीर चला चला करके उनके वो तितर बितर करे और बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त करे पिता परमेश्वर, इनका न्याय करो, उन्हें बदला दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही जल उठने वाले ईश्वर है, न्यायकर्ता परमेश्वर है, सामर्थी ईश्वर है। आज जब ये वचन को अपने मुंह से अंगीकार करे, आपकी शक्ति को जानने पाए पिता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जब ये वचन को अंगीकार करे, इनके प्रति जो दुश्मन है, जो इनके खिलाफ में है पिता, वो दुश्मनों के सारे जादू टोना के सामानों को मैं जला देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। सारे तंत्र मंत्र की शक्तियां शक्तिहीन हो जाए, नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। दूर हट शैतान, तू श्रापित है, तेरा कोई अधिकार ये भाई और बहन के ऊपर नहीं है, तू हारा हुआ है, तू श्रापित है। आज पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो जादू टोना है उसका अंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ताकि ये इनकी पत्नी के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, इनके परिवारों में जो चारों तरफ से शैतान की शक्तियां घेर ली है पिता, उससे ये आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया। अब आप आमीन हालेलुया बोलकर इस प्रार्थना को रिसीव करें और मुझे कमेंट करके बताएं अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट चाहते हैं तो। बाकी मैंने जादू टोना के ऊपर पहला और दूसरा भाग भी बना दिया है पहले ही, तो अगर आप उसे भी नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। और साथ ही ये जादू टोना का तीसरा भाग है और चौथा भाग अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, जल्द ही मेरे चैनल में आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, पूरी दुनिया में फैल जाए और परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को नमस्कार।